ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ पेटी कैश रिकॉर्ड्स। अब जो नहीं आया उसका अपना लॉस है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पेटी कैश इज यूज टू मेक स्मॉल पेमेंट्स विथ नोट्स एंड कॉइन्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सेल्स डे बुक है, परचेज डे बुक है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में हम स्मॉल पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जो कि नोट्स एंड कॉइन्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास बिजनेसेस में एक लॉक बॉक्स या टिन होगा। ठीक है, जिसमें हम अपनी क्या रखेंगे, अपना कैश सेव करके रखेंगे। ओके, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? पेटी कैशियर के पास होती है। जो भी इसमें कैश होगा, जो भी इसमें नोट्स एंड कॉइन्स की फॉर्म में पेमेंट्स होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? पेटी कैशियर के पास होगी। ही इज अकाउंटेबल फॉर इट। पेमेंट मस्ट बी मेड प्रॉपरली ऑथराइज। अगर इस पेटी कैश बॉक्स में से कोई भी पैसे विड्रॉ करता है या निकालता है तो उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट या रिसिप्ट या वाउचर प्रिपेयर होगा। सारी ट्रांजैक्शंस जो भी इस बॉक्स से के थ्रू होंगी वो किसमें रिकॉर्ड होंगे, उसके लिए एक प्रॉपर एविडेंस हमारे पास होना चाहिए कि हमने इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये पेमेंट की है। ठीक है, अब इसमें petty cash payment should be for small items or expenses. इन $100, विद इन $100 जो भी हमारी अमाउंट्स है वो सारी स्मॉल अमाउंट्स होती हैं, फॉर विच पेमेंट्स इन नोट्स एंड कॉइन्स इज रिक्वायर्ड. Different organizations have different rules about what can be paid for out of the petty cash. Many business specify in writing which what can be paid out of petty cash. अब हर business में different प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट? तो उसमें मेंशन होगा, रिटन फॉर्म में भी मेंशन हो सकता है या आप अपने एम्प्लॉयज को भी, स्टाफ को भी बता सकते हैं कि पेटी कैश में से आप सिर्फ इन इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए पैसे विड्रॉ या निकाल सकते हैं। ठीक है, या यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉट ऑल बिजनेस हैव अ पॉलिसी प्रोवाइडिंग एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ अलाउेबल आइटम्स। ऐसा नहीं है कि सारे ही जो ऑर्गेनाइजेशन, सारे बिजनेसेस एक लिस्ट बनाएं कि सिर्फ इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए आप पेटी कैश में से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ एक्सपेंसेस जो हम पे करते हैं पेटी कैश में से, सबसे पहला क्या है? ट्रैवल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑफिशियल बिजनेस। अगर एम्प्लॉय के ट्रैवल एक्सपेंस के लिए हमें पेमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल 5 मैक्सिमम अमाउंट 5 हम देंगे पेटी कैश बॉक्स में से, कौन रिसीव करेगा कैश? एम्प्लॉय। हु अल्टीमेटली रिसीव्स द कैश? ट्रैवल कंपनी। ठीक है, मिल्कमैन को पेमेंट कर सकते हैं हम पेटी कैश बॉक्स में से। हम लोकल शॉप, टी, कॉफी, स्टैम्प, स्टेशनरी, ये सारे जो पेमेंट्स हैं वो हम पेटी कैश के थ्रू कर सकते हैं। मितेश मंथली में चेंज होता है क्या? क्या चेंज होता है? मतलब में खुले पैसे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. इसमें नोट्स एंड कॉइन्स वही होते हैं। ठीक है, मतलब 100, जैसे 100 रुपीज के जो है नोट्स एंड कॉइन्स के फॉर्म में होंगे, तो वो सिर्फ हम अपने डेली स्मॉल स्मॉल एक्सपेंडिचर्स के लिए रखते हैं। ओके मिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्लीनर को पे करनी है, टी स्टाफ की चाय पानी के लिए जो भी पैसे हैं वो इसमें से पेटी कैश बॉक्स में से हम लेंगे, यूटिलाइज ये वाली अमाउंट हो। ये आपको पता होना चाहिए कि पेटी कैश बुक होती क्या है, उसमें रिकॉर्ड क्या होता है। द पेमेंट्स आउट ऑफ द पेटी कैश फॉर एक्सपेंसेस आर मेड टू ईदर ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। या तो डायरेक्टली एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, या डायरेक्टली हम मिल्कमैन को जाके पेमेंट करें, या विंडो विंडो क्लीनर को पेमेंट करें। अब यहाँ पर when petty cash is used to pay for casual labor such as weekly cost of an office cleaner, the tax authority HMRC will want to know, or organization could be liable to pay benefit contribution and tax for that person. अच्छा, जैसे हमने एक विंडो क्लीनर जो है उसको पेमेंट की है, तो वो भी तो हमारा एक स्टाफ के तौर पे वर्क कर रहा है। हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने के लिए कि हमने एक एक जो अमाउंट स्पेंड की है वो कहाँ की है, चाहे वो बिग अमाउंट हो चाहे वो स्मॉल अमाउंट हो, क्योंकि टैक्स तो सब पे चार्ज होगा। सही है, अब हमारे पास, ठीक है, ये बात हो गई है सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ऑफ पेटी कैश। ऑल पेमेंट्स आउट ऑफ पेटी कैश मस्ट बी प्रॉपरली ऑथराइज्ड एंड एविडेंस बाय वाउचर। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई भी पेमेंट इस बॉक्स से हम निकालेंगे तो हमें उसका एविडेंस चाहिए। ऑथराइजेशन के बगैर कोई भी इसमें से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता।
क्योंकि फिर वो फ्रॉड में आ जाता है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी अमाउंट विड्रॉ हो रही है उसका प्रॉपर एविडेंस मौजूद हो कि आपने ये पैसे कहाँ लगाने। ओके। Claimant for payment must be supported by a receipt whenever possible. द पेटी कैशियर, अब जो इस पेटी कैश ऑफिसर या पेटी कैशियर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो कैश है ये सेफ प्लेस पे हो, ठीक है, और उससे ये पता हो कि एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश कितनी हमने की है इस पर्टिकुलर मंथ में। एंड थर्डली, ऑल पेमेंट्स आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी जो आपको पता होनी चाहिए पेटी कैशियर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम। ठीक है, एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मिस। No, miss. Abdurrahman, do you have any question? नो मैम। Okay. किसी का भी क्वेश्चन हो प्लीज डू लेट मी नो। Petty cash must be kept secure. It is usual to keep it in a lockable box or tin. जो भी हम जहाँ भी जिस बॉक्स में भी हम कैश अपना रख रहे हैं हमें मेक श्योर करना है कि वो सेफली हो, वो लॉक्ड हो, ठीक है, कोई भी इसमें से इजीली पैसे विड्रॉ ना कर सके, और अगर पैसे आप निकाल रहे हैं तो उसका प्रॉपर क्या हो, एविडेंस हो। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर होगा, प्रॉपर आपके ऑफिस में जो है सिक्योरिटी सारी चीजें होंगी मेंटेन, तो आपके पास फ्रॉड के चांसेस भी कम होंगे। जहां कंट्रोल जो है लूज किया आपने वहां पर आपके पास फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। Why are only small items paid out of petty cash? Petty cash should not be used for large expenses. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस फर्नीचर बाय कर लें उस बॉक्स में जितनी अमाउंट है उससे। नो, हमेशा हमारे पास पेटी कैश का मतलब ही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश इज हेल्ड। बाकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होती हैं उसके लिए हम कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। अब एक लिमिट सेट कर दी जाती है, ठीक है, कि हर एम्प्लॉय इतनी लिमिट तक पैसे इसमें से पेटी कैश बॉक्स में से ले सकता है। देयर शुड बी अ मैक्सिमम लिमिट टू द अमाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल पेमेंट। It might be a rule for an organization, for example, that there should be $40 limit on any individual petty cash payment. मतलब जो भी एम्प्लॉय है जिसको भी हम पैसे दे रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम $40 लिमिट है, इससे ज्यादा कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई लार्ज पेमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है लार्ज पेमेंट की तो हम उसको रिफ्यूज कर देंगे डायरेक्टली। पॉलिसी एक कंपनी की है कि इतनी लिमिट है, इससे ज्यादा लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और कोई भी एम्प्लॉय किसी भी पर्पस के लिए पेटी कैश बॉक्स में से पैसे लेगा वो एक्सपेंस क्लेम फॉर्म फिल करेगा। एक्सपेंस क्लेम फॉर्म क्या होता है? इस फॉर्म में हम ये लिखते हैं कि हम किस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए ये पैसे विड्रॉ करना है। सही है। सेकेंडली, जो भी सप्लायर है वो इनवॉइस प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हमने बोला कि हमें ट्रैवल जो है क्लाइंट से मीटिंग है, हमें ट्रैवलिंग के लिए कुछ एक्सपेंस है जो इंकर होगा, या फ्यूल आप कह सकते हैं, तो वो फ्यूल जो आपने भरवाया है अपनी कार में उसकी इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए या उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए ताकि आप वो शो कर सके कंपनी को। तो हर चीज का एविडेंस आप देंगे, यू आर आंसरेबल फॉर इट। आप एक पर्सन होगा जो ऑथराइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास होगी, वो ऑथराइजेशन क्या होगी? देखें, petty cashier might be permitted to authorize individual payments up to a certain limit, say $20। मतलब एक लिमिट सेट कर दी गई है, $20 से ज्यादा का कोई एक्सपेंस नहीं होगा। कोई भी पर्सन इंडिविजुअल इस लिमिट से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता पेटी कैश बॉक्स में से। तो एक लिमिट सेट कर दी गई है और एक प्रॉपर पर्सन जो है वो ऑथराइज है उसके लिए। If there is no receipt to support a claim for payment, the petty cashier could refer the claim to their सुपरवाइजर। अब यहाँ पर अगर कोई रेसिप्ट नहीं है तो उसके सुपरवाइजर जो भी, अगर मैनेजर जूनियर मैनेजर है जिसने पेमेंट ली है तो सुपरवाइजर इज आंसरेबल कि इसने ये पैसे कहाँ लगाए, सुपरवाइजर से पूछा जाएगा। ठीक है, सेल्स टैक्स रिसिप्ट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? टोटल पेमेंट जो भी है उसमें से कितने हमने टैक्स पे किया, सप्लायर का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। नाउ
ओके, देन दिस इज नो अवेलेबल रिसिप्ट। ऐसा नहीं होता कि हर बार आपके पास रिसिप्ट मौजूद हो। अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं है, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, एम्प्लॉय के पास हर बार प्रूफ नहीं होगा टैक्सी का या जो भी रिसिप्ट उसके पास होगी फेयर बस और ट्रेन फेयर का, तो वहां पर सुपरवाइजर से कंफर्मेशन ली गई होगी कि आपने इस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर मीटिंग या पर्टिकुलर क्लाइंट से मिलने के लिए भेजा था या नहीं भेजा था। तो वहां सुपरवाइजर मैनेजर जो है वो, उसको हम जाके उससे पूछेंगे। देन दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये आ सकता है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है सिर्फ। दिस इज यूजुअली एन इम्प्रेस सिस्टम। देर इज यूजुअली एन इम्प्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश। पेटी कैश के लिए जो सिस्टम होता है वो उसे हम कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप कह सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट इस बॉक्स में डाल देते हैं। ये बॉक्स है, इसमें हमने $200 जो है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ रख दिया। अब क्या होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एम्प्लॉयज पैसे निकाल रहे हैं इसमें से, वाउचर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बैलेंस लो होता जाएगा। सही है, जैसे अगर मैं बताऊं एट द एंड ऑफ द मंथ जो हमारे पास टोटल जो अमाउंट खर्च हुई है वो 100 हुई है, तो अब मेरे पास 100 रिमेनिंग है, राइट। इम्प्रेस सिस्टम क्या कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो हमारे पेटी कैश बॉक्स में मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल को देखते हैं। लेट अस सपोज दैट इम्प्रेस्ड अमाउंट फॉर टेकिंग petty cash in a company is $500. At the start of 1 month, let us suppose that petty cash box contain the maximum amount of 500. ओके, टू बाय यू आर हियर नाउ, यू आर लेट। सो बेसिकली मैं बस आपको एक आइडिया दे देती हूँ। हम पैटी कैश बुक वाला चैप्टर, पैटी कैश रिकॉर्ड्स मेंटेन किस तरह होते हैं वो मैं बता रही थी, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे कि मिल्कमैन को पेमेंट कर दी, एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग एक्सपेंस की पेमेंट कर दी, ये सब हमारी स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। अब पेटी कैश बुक के लिए हमारे पास जो सिस्टम यूज होता है वो होता है इम्प्रेस सिस्टम। के स्टार्ट ऑफ द मंथ हमारे पास मैक्सिमम 200 के अमाउंट पेटी कैश में होनी चाहिए। ठीक है, बताइए किसके घर में हेलीकॉप्टर चल रहा है, प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ, थैंक यू। अच्छा, $200 की अमाउंट है, ठीक है, जो हमारे पेटी कैश बॉक्स में मैक्सिमम अमाउंट हमारी ये होनी चाहिए पेटी कैश बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि कंपनी ए ने मैक्सिमम अमाउंट सेट किया कि इस बॉक्स के अंदर वो $500 रखेंगे। सही है, ओवर टाइम एज पेमेंट्स आर मेड आउट ऑफ पेटी कैश द अमाउंट ऑफ कैश लेफ्ट इन द पेटी कैश बॉक्स विल डिमिनिश। मतलब क्या होगा कि हम पेमेंट इसमें से ट्रैवलिंग एक्सपेंस या जो भी हम विंडो क्लीनर या स्टाफ के पे किसी भी स्टाफ मेंबर को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो इस $500 में से होगी। सही है, अब यहाँ पर जब हमारे पास कैश बैलेंस लो होगा तो इम्प्रेस्ड अमाउंट आपकी क्या करनी होगी, आपने रीइम्बर्स या रिस्टोर करनी होगी। मतलब देखें, यहाँ पर फर्स्ट मे को इम्प्रेस्ड अमाउंट 1000 है। ठीक है, दूसरी है 1000 है, पेमेंट हुई है टोटल 57, रिसिप्ट प्रूफ है कि हमने ये पेमेंट की है 826। अब मेरे पास 10 में कितने पैसे बच गए, $173। मुझे करने कितने, 1000 टॉपअप होके होने चाहिए। कितने मुझे पैसे जो है इसमें डालने पड़ेंगे, ये टॉपअप करने पड़ेंगे, 1000 हो जाए 826। तो मतलब अगर स्टार्टिंग में 200 है तो एंड में भी आप उसको टॉपअप करके 200 पे लेके आएंगे, वो हमारी कहलाती है इम्प्रेस्ड अमाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 की अमाउंट स्टार्टिंग में है, आपने इसमें से 300 स्पेंड कर दिए, एट द एंड 200 बच रहे हैं।
अब इसको वापस 500 करने के लिए मैं बैंक से पैसे विड्रॉ करूंगी और यहाँ पर 300 ऐड करूंगी ताकि एट द एंड मेरे पास 500 के अमाउंट हो जाए। इस पॉइंट पे किसी को मसला है कि किस तरह होगा ये? मिस मतलब जो पेमेंट हम ऐड करते हैं खर्च करने के बाद वो इम्प्रेस्ड अमाउंट होती है। वो टॉप अप अमाउंट है। इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या है? जो स्टार्टिंग में थी, जैसे स्टार्टिंग में 1000 थी ना, तो एंड में भी 1000 होनी चाहिए। वो 1000 करने के लिए आप बैंक से पैसे विड्रॉ करके उसमें डालेंगे बॉक्स में कि वो 1000 हो जाए। ओके जैसे मिस। अगर 1000 है, इसमें से मैंने 800 खर्च कर दिया है, अब मेरे पास सिर्फ 200 है, तो मैं बैंक से विड्रॉ करूंगी 800 और इसमें डालूंगी ताकि ये रिस्टोर होके क्या हो जाए, 1000 हो जाए। ओके मिस। सबको क्लियर है? यस इसमें मैम। किसी यस मिस। अच्छा, मुझे ये आप लोग सॉल्व करके बताएं जरा। हमारे पास जो है इसमें स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट है? अच्छा, स्टार्टिंग की अमाउंट नहीं की मैंने। इंटरेस्ट अमाउंट हमें दी हुई है 150। अच्छा, इंटरेस्ट अमाउंट 150 इन्होंने दी हुई है, सही है। ये एक्सपेंसेस हुए हैं, इन्होंने यहाँ बताया हुआ नहीं है 150 है। वील अज्यूम के 150 है, लेकिन यहाँ होना चाहिए कहीं पर। रुकेगा। By how much would the balance in the box will be topped up? अच्छा चले, यहाँ 150 इंटरेस्ट अमाउंट है, वील अज्यूम, सही है। नहीं, इन्होंने रिसिप्ट दी हुई हैं आपको। मुझे जरा इन सबका टोटल करके कोई बताए प्लीज। इन सबका टोटल क्या आ रहा है? मिस 73.46। 73.46, ठीक है। ये हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये अमाउंट जो खर्च किया यही ऐड बैक करेंगे, सही है। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, इंटरेस्ट अमाउंट 150। जो आपने स्पेंड कर दिए पैसे आप वही ऐड करेंगे ना। तो टॉप अप होके क्या हो जाएगा, 73.546 प्लस 73.46 क्या आ गया, 150। ये ओके बात मिस। क्लियर हो गई सबको? आई होप सो। कोई किसी को भी कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लें अभी। नहीं मिस, क्लियर है। अब्दुलरहमान क्लियर है? तुबा? यस मैम। ओके। यस मिस। अब पेटी कैश वाउचर है, मतलब अगर कोई भी इस बॉक्स में से पैसे विड्रॉ कर रहा है तो आई टोल्ड यू कि हमारे पास एक एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, वाउचर मेंटेन होगा। उस वाउचर पे क्या क्या चीजें मेंशन होंगी नहीं चाहिए, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट, अमाउंट पेड, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन जिसको आप कैश दे रहे हैं, ऑथराइजिंग सिग्नेचर, डेट ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ द वाउचर और रेलिवेंट रिसिप्ट स्टेबल टू इट। ये सारी चीजें आपके वाउचर में अटैच होनी चाहिए वाउचर के साथ एज अ प्रूफ, ठीक है। इसमें ये हो सकता है पूछ ले एमसीक्यूज में, हो सकता है ना भी पूछे, सही है। यू जस्ट नीड टू सी टू इट। नाउ ये वाउचर की आपको एग्जांपल दी हुई है, डेट इज एंटर्ड, ठीक है। फिर पर्पस बताया हुआ है, सिग्नेचर है ऑथराइज बाय, जिसका भी नेम ऑथराइजिंग सिग्नेचर जिसका भी है वो लिखा हुआ है, वी ब्राउन। नाउ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक वाउचर नंबर होगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर वाउचर नंबर पे रजिस्टर जो भी नंबर इनवॉइस या वाउचर नंबर मेंशन होगा, यूनिक वाउचर नंबर, नेम मेंशन होगा कि किसने पैसे विड्रॉ किए हैं और कितनी अमाउंट की है, सारी चीजें उस पे मेंशन होनी चाहिए। Petty cash payments for expenses not yet incurred. There will be occasion when someone need petty cash to go out and buy an item because they do not have enough cash to buy the item first and then claim back from petty cash. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि petty cash
बॉक्स में इतने पैसे नहीं है अभी कि हम कोई चीज़ कोई एक्सपेंस इनकर कर सकें, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपनी पॉकेट से पैसे दे देगा। जैसे अगर उसे क्लाइंट से मीटिंग करने जाना है तो वो अपनी पॉकेट से ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो दे देगा। उसके बाद क्या होगा, वो क्लेम करेगा अमाउंट अपनी, कि मैंने 500 फॉर एग्जांपल डॉलर पे किए थे फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। वो प्रूफ देगा और फिर उसके बेसिस पे उसको वो अमाउंट वापस मिल जाएगी। लेकिन ये भी ऑथराइज कौन करेगा, सुपरवाइजर या ऑफिस मैनेजर। तो वो अपने पॉकेट से पैसे दे रहा है, फिर उसको बाद में वो ये क्लेम कर सकता है कि मैंने ये अमाउंट पे की थी, अब आई नीड इट। ओके, नाउ अच्छा, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, आपसे पूछी जा सकती है। Each week the petty cashier will probably write out a large number of petty cash vouchers। ठीक है, petty cashier बहुत सारे वाउचर्स प्रिपेयर करेगा, बहुत सारी पेमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास, नोट्स एंड कॉइन्स इन पेटी कैश बॉक्स। नोट्स एंड कॉइन्स इन पेटी कैश बॉक्स होंगे, जो भी अमाउंट है उसमें हम ऐड करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ वाउचर्स। अब पेटी कैशियर जो हमारे पास वाउचर्स मेंटेन कर रहा है, ठीक है, उसमें वो देखेगा कि उसके पास कितने नोट्स एंड कॉइन्स इन द पेटी कैश बॉक्स हैं, प्लस उसने अमाउंट कितनी रिसीव की फ्रॉम द बैंक। ठीक है, उसने अमाउंट कितनी विड्रॉ करके बैंक उस पेटी कैश बॉक्स में डाली है, टोटल क्या होगा, इम्प्रेस्ड अमाउंट। जैसे अगर हमारे पास अभी 100 है और हमने बैंक से जो है वो 200 के बॉक्स में रखे हैं, तो हमारे पास टोटल इम्प्रेस्ड अमाउंट कितनी है, $300। If the amount in petty cash plus the value of voucher does not equal the impressed amount, something have gone wrong and the petty cashier should inform their supervisor immediately। इसमें दो चीजें हो सकती है, अगर वो इम्प्रेस्ड अमाउंट इक्वल नहीं है तो या तो हमारे थेफ्ट के चांसेस हैं, या हो सकता है कि हमारे पेटी कैशियर से कुछ मिस्टेक हुई है, अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है तो। नाउ in some organizations, some individuals are permitted to borrow money from petty cash for a day or so, but they must of course pay the money back। मतलब एक एम्प्लॉय अगर उसने कोई भी रीजन की वजह से पेटी कैश बॉक्स में से पैसे लिए, सही है, मतलब उसने बोरो किए हैं पैसे इन शॉर्ट, तो अब वो क्या करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट है IOU, ठीक है, IOU वो पेटी कैश बॉक्स में डाल देगा। मतलब वो पैसे विड्रॉ करेगा और ये बिल लिखेगा आई ओ पेटी कैश $10, और ये वो पेटी कैश बॉक्स में रख देगा। सही है, अब हमारे पास जब ये केस होता है तो हम नोट्स एंड कॉइन्स जो पेटी कैश में हैं वो, सही है, टोटल वैल्यू ऑफ IOUs, मतलब जो पैसे एम्प्लॉय ने अभी बोरो किए हैं वो वापस तो करेगा ना। जैसे ही वो वापस करेगा, जैसे उसने $10 बोरो किए, उसने IOU डाल दिया पेटी कैश बॉक्स में। अब जब वो रिटर्न करने आएगा तो ये IOU वहां से लेके इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, और $10 की अमाउंट पेटी कैश बॉक्स में चली जाएगी। मतलब अब एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन काइंड ऑफ हम बोरो कर रहा है एम्प्लॉय, तो IOU डालेगा एज अ प्रूफ कि मैंने इतनी अमाउंट ली थी और उसको अमाउंट मिल जाएगी। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ या उससे पहले ही वो क्या करेगा, वो IOU ले लेगा और उसको डिस्कार्ड कर देगा, और वो अमाउंट क्या करेगा, पेटी कैश बॉक्स में डाल देगा। तो अब हमारे इस फॉर्मूला में एक और चीज क्या ऐड हुई, नोट्स एंड कॉइन्स प्लस टोटल वैल्यू ऑफ IOUs plus total value of vouchers equal impressed amount। Any confusion? No, No, ma'am. ma'am. Receiving money into petty cash. Money is put into petty cash. This does not happen often, but some situation when this might arise as follows. An employee of the organization might use some of the office postage stamp to put on personal letter.
दे विल पे फॉर द सेम बाय गिविंग कैश टू द पेटी कैशियर। मतलब अगर किसी ने कोई भी पर्सनल यूज के लिए कोई आइटम यूज कर लिया है, टेलीफोन से जो है टेलीफोन कॉल कर ली है, प्राइवेट अपने एक प्राइवेट टेलीफोन कॉल कर ली बिजनेस के ऑफिस टेलीफोन से, तो क्या होगा, वो उसकी कुछ पेमेंट करेगा और वो पेटी कैश बॉक्स में डाल दी जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी क्या होगा, पेटी कैशियर उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, पेटी कैश बुक क्या है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, जिसमें हम रिकॉर्ड कर देंगे हमारा कितना कितनी अमाउंट हम जो भी हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सिक्वेंशियली सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। जितने भी रिसिप्ट्स हुई हैं पेटी कैश से वो डेबिट पे रिकॉर्ड होती हैं, जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। जो भी हमारी पेटी कैश बुक से पेमेंट्स हो रही हैं या रिसिप्ट्स हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा। ठीक है, हर वाउचर पे एक सीक्वेंस जो है सिक्वेंशियल नंबर मेंशन होना चाहिए ताकि फ्रॉड और थेफ्ट के चांसेस कम हो। One column will show the total payment, voucher number, analysis column to analyze each payment. हर payment डिटेल मेंशन होनी चाहिए। This is not important. केस एलिमेंट ये नहीं आता। रिसिप्ट साइड पे हम टैक्स लिखेंगे, अगर कोई टैक्स की अमाउंट है, टोटल रिसिप्ट, नेट रिसिप्ट और डिटेल्स लिखेंगे। When the sales tax element in petty cash expenditure is recorded, there must be a sales tax receipt as evidence of the payment. हमारे पास सेल्स टैक्स रिसिप्ट हर ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए, बिकॉज HMRC को हम आंसरेबल हैं कि हमने पैसे कहाँ यूटिलाइज करे हैं। ये जो एक्सपेंस हुआ है, हर एक एक्सपेंस हर एक ट्रांजैक्शन की आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है। और आपको पता है सेल्स टैक्स, आप सब पढ़ चुके हैं मेरे साथ कि सेल्स टैक्स होता क्या है, उसमें क्या क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरह टैक्स कैलकुलेट होता है, ये सब चीजें। अच्छा, लीव दिस की कैलकुलेशंस नहीं आती। A new page in the petty cash book is started whenever the impress float is topped up. When the impress float is topped up, a sequence of procedure must be followed. Whenever the impress float, मतलब जो impressed amount, जैसे हमारे पास 1000 थी प्रीवियस क्वेश्चन में या 200 थी जो मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोट्स एंड कॉइन्स प्लस IOUs प्लस पेमेंट वाउचर्स माइनस रिसिप्ट वाउचर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इम्प्रेस्ड अमाउंट आ जाएगी। पॉसिबल रीजन फॉर डिस्क्रिपेंसीज, डिफरेंस क्यों आ सकता है इम्प्रेस्ड अमाउंट में, एरर मेड इन राइटिंग आउट पेटी कैश वाउचर, अगर पेटी कैशियर ने वाउचर बनाते हुए कोई मिस्टेक कर दी तो हमारा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ठीक है, या थेफ्ट हो सकता है, उसकी वजह से भी हमारे पेटी कैश बॉक्स में सही अमाउंट जो होनी चाहिए वो नहीं है। फिर इम्प्रेस्ड अमाउंट में से माइनस कर देते कैश इन पेटी कैश बॉक्स। ठीक है, इम्प्रेस्ड अमाउंट जो होगी उसमें से माइनस कर देंगे जितना कैश हमारे पेटी कैश बॉक्स में है। हमारे पास क्या आएगा, चेक रिक्विजिशन, मतलब जो अमाउंट हमें अब इसको बैंक से ड्रॉ करके इसमें डालनी पड़ेगी पेटी बॉक्स में, ताकि हमारी इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या हो जाए, टॉप अप हो जाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमने क्या किया, सबसे पहले ऐड अप द पेमेंट्स, ये टोटल पेमेंट्स निकाली 195.12, सही है। फॉर्मूला में डाला इम्प्रेस्ड अमाउंट, रिसिप्ट्स हमें ये हुई है 1.10, पेमेंट्स माइनस करी, कैश इन बॉक्स कितना है 55.90। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे हमें कितनी अमाउंट टॉप अप करने की जरूरत है, 250 इम्प्रेस्ड अमाउंट है, सही है। कैश इन बॉक्स कितना है 55.98, मतलब हमें बैंक से कितनी विड्रॉ करनी है 194.02। ये हमें कैश नीडेड है ताकि हमारी इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या हो जाए, टॉप अप हो जाए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। No, miss. ठीक है, फिर ये सब स्टेप्स जो गिवन है दिस इम्पोर्टेंट, ये सिर्फ आप रीड करेंगे।
अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है डिड यू स्पॉट द अबव इज मेड अबव हियर इज आल्सो अ क्रॉस चेक। अच्छा एक सेकेंड, ये जो क्रॉस चेक है मैं आपको बता देती हूँ। क्रॉस चेक क्या होता है, बेसिकली जिस जो चेक प्रिपेयर होता है उस पर क्रॉस बना हुआ होता है। ठीक है, जो ड्रॉअर है जो प्रिपेयर करता है उस पर क्रॉस बना देते हैं। तो क्रॉस चेक का मतलब ये होता है दैट पर्सन हु इज रिटन ऑन द चेक कैन ओनली गो टू द बैंक एंड विड्रॉ द अमाउंट, या वो ही चेक से कैश कर वो चेक कैश करा सकता है। ठीक है, जिस पर्सन के नाम पे चेक बना है सिर्फ वही जाके उस चेक को क्या करेगा, कैश करा सकता है। इसलिए यूजुअली बहुत सारे लोग क्रॉस चेक इशू करते हैं। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन में भी पढ़ाऊंगी दो कि क्रॉस चेक क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको आइडिया दी। इसके अलावा जो वाउचर है प्रिपेयर होता है वो हम एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए संभाल के रखना है। ये एक रूल है, पॉलिसी है। वाउचर जो पेटी कैश वाउचर मेंटेन होता है, वी नीड टू रिटेन दैट एटलीस्ट 7 ईयर्स। ठीक है, फिर हमारे पास है नेक्स्ट होल्डिंग आवर चीफ रिकॉर्ड। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, दैट्स ऑल। ये चैप्टर हो गया हमारा चैप्टर 10। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मिस। नो मैम। ठीक है। अच्छा, मैं जो है देखती हूँ एक सेकंड चैप्टर। अच्छा अलिशबा एंड तुबा, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर नाउ। बाकी सबको भी करनी है, लेकिन आप लोगों ने लाजमी करनी चैप्टर 10 की प्रैक्टिस। फिर हम चैप्टर 9 और 11 कवर करेंगे साथ में। ठीक है नाउ तो मिस। ओके, यू टू कैन लीव नाउ। अच्छा, मोहतशाम और अब्दुल रहमान, आप लोगों को मैंने चैप्टर 7 से स्टार्ट कराना, आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, यस तो हम मिस। हमारा 10 तो कंप्लीट हो गया अभी। 8 okay, shall we do 7 chapter 7 right now, if that's okay with you? If you it's late for you guys, I won't start with it. What's your call? मिस आप बता दें कितना टाइम लगेगा, कि घर पे मेहमान आए हुए हैं, आपकी मर्जी है मिस। Okay, Naman, see ये मैम चैप्टर जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लें। ठीक है कर लेते हैं। इट्स हार्डली ऑफ 10 to 15 minutes, दैट्स इट। ठीक है ना, हम नो कर इशू, नो लेते हैं। इशू। ठीक है, 11:05 तक आपको मैं शुरू कर दूं। ओके सो कंट्रोल ओवर द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसिप्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, ओके, कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग रिसिप्ट। देखिए, हम रिसिप्ट जो हमारे पास कैश रिसिप्ट मेंटेन होती हैं उस पर कंट्रोल कैसे रखते हैं, दो चीजें। एक है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बेसिकली क्या होता है कि हम ड्यूटीज को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे एक पर्सन है वो ऑथराइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, दूसरा पर्सन है वो क्या करेगा, कैश हैंडलिंग देखेगा। ठीक है, तीसरा पर्सन क्या होगा, वो एज अ कैशियर वर्क कर रहा है। तो ड्यूटीज जब डिवाइड होती हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब है दो तीन, एक पर्सन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दो तीन लोगों में ड्यूटीज डिवाइड हो चुकी हैं। तो उसकी वजह से हमारा कंट्रोल क्या हो जाता है, हमारे जो भी रिसिप्ट्स हैं उस पर हमारा प्रॉपर कंट्रोल होगा, थेफ्ट फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। सही है। दूसरा, बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है कि एक कैश बुक है जिसमें हम बिजनेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। इन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है, सो वी नीड टू रिकंसाइल इट। ठीक है, वी नीड टू मेक श्योर कि ये बैलेंस सेम हो। कहाँ एरर है हम उस एरर को करेक्ट करेंगे। सही है।
एनालाइज कैश बुक हम देखेंगे कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है, कितना कैश हमें पे करना है, ये सब हम इसको इस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, फिर यही सारी चीज में बताएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन हम डिटेल में चैप्टर 11 में देखेंगे। कैश रजिस्टर्स कैन बी वेरी यूजफुल इन कंट्रोल ऑफ कैश रिसिप्ट्स। कैश रजिस्टर्स में हम मेंटेन करते हैं कि हमारी टोटल रिसिप्ट्स कितनी है, ठीक है, और हमने कितनी अमाउंट पे करनी है। मतलब हर ट्रांजैक्शन की समरी हमारे पास कैश रजिस्टर में रिकॉर्ड हुई भी होती है, और ये यूजुअली रिटेल शॉप्स में यूज होता है कैश रजिस्टर। जो हमारे पास रिसिप्ट या रिकॉर्ड्स हैं उसकी हमारे अप्रोप्रिएट मेंबर या जो स्टाफ है वो सेफ सिक्योर प्लेस में हमारे डॉक्यूमेंट्स को रखें। ठीक है, हमारे स्टाफ देखना चाहिए किस तरह उन्हें कैश रजिस्टर में रिकॉर्डिंग करनी है। थर्ड, कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट हमारे कैश रजिस्टर में या जो हमारे बिजनेस में होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम एक लिमिट सेट कर देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास फ्रॉड के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे या रिस्क ऑफ फ्रॉड रिड्यूस हो जाएगा। पीरियोडिक इंफॉर्मेशन होती है कि हम ये देखेंगे ड्यूरिंग द ईयर हमारी कितनी सेल्स हो रही हैं, एवरेज पर कस्टमर एवरेज सेल कितनी है हमारी। ठीक है, ये सब हमारे कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं। कैश रिसीव शीट क्या होती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, इसको हम रेमिटेंस स्लिप्स भी कहते हैं। कैश रिसीव शीट का मतलब ही यही है कि हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, कितना कैश रिसीव हुआ है, आइदर थ्रू चेक, आइदर थ्रू कार्ड, और कैश इन फॉर्म ऑफ कैश। सारी जो पेमेंट रिसीव हुई है वो कैश रिसीव शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? ये देखिए, ये ओके एक मिस। एग्जाम्पल दी हुई है। उसमें कैश रिसीव शीट में क्या क्या मेंशन होगा, अकाउंट नंबर, कैश रिसीव शीट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और टोटल रिसिप्ट्स। फिर आपको दिस इज इररेलेवेंट। मैम एक चीज पूछनी थी, जो पेटी कैश बुक है और कैश बुक सेम है या अलग अलग चीज है? नहीं नहीं, अलग अलग है। देखिए, पेटी कैश बुक में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ विद इन $100 या 500 की अमाउंट लिखते हैं। कैश बुक होती है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, मतलब जितनी भी टोटल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस आप कह सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक ऑफिस इक्विपमेंट बाय किया है थ्रू कैश तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। मैंने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। पेटी कैश बुक में जो डेली बेसिस पे छोटे छोटे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे रिकॉर्ड होते हैं, जो नोट्स एंड ओके मैम। कॉइन्स के फॉर्म में होते हैं। बाकी सब बैंक और कैश ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, दिस इज इसको छोड़ दें। हमारे पास मैनुअल सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में हम हर चीज, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम सारी चीजें सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे। अपनी कैश बुक रिकॉर्ड करेंगे, कितने पैसे कस्टमर से रिसीव हुए, कितने हमने पे किए हैं, कितना हमारा एक्सपेंस है। ये सब हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम में होता है, एंड दिस सेव्स आवर टाइम। मिससेलेनियस रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जैसे कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि डेली बेसिस पे नहीं होती, जैसे कि हमने रिफंड देना हो सप्लायर को, हमने कोई नॉन करंट एसेट सेल करना हो, तो उसकी जो रिसिप्ट बनती है उसको मिससेलेनियस रिसिप्ट्स कहते हैं। ठीक है, जो यूजुअली और ऑफ मोस्ट ऑफन नहीं होता। ठीक है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आप कह सकते हैं। बस ये था इस चैप्टर में, इसमें से नहीं आता कुछ, बहुत कम। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वाला क्वेश्चन आ सकता है या कैश रजिस्टर का, उसके अलावा बहुत मुश्किल है कि कुछ आ सके। ठीक है, ओके। हार्डली 10 मिनट्स का भी नहीं था ये चैप्टर। चलें, अब चैप्टर 7 हो गया, 10 हो गया, 8 रह गया आप लोगों का, राइट, और 11। यस मिस। 8, 9 और 11। अब 8, 9, 11 से पहले आप लोग पहले इसका रिविजन करें अच्छे से। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पहले मुझे बताइएगा, फिर मैं वो डिस्कस करूंगी, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके मैम मिस। ये एट कितने मिनट का है मैम ये? ये 8 मिनट्स। मिनट्स कैसे बताऊं, मिनट्स तो नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा दिए, मतलब 8 और 9 में आपको साथ कर सकती हूँ, ये हो सकता है। समझे, 30-30 मिनट्स लगेंगे ईच चैप्टर। फिर ओके 11 मैम। और 11 चैप्टर के लिए हमें टाइम चाहिए। 11 में एटलीस्ट 2 क्लासेस, या हो सकता है एक क्लास लगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैं पूरे सेक्शन बी के साथ कराऊंगी, किट प्रैक्टिस, क्योंकि 11 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। चैप्टर 11
पूरा ओवरऑल सेक्शन बी की किट प्रैक्टिस मैं आपको साथ में कराऊंगी। 11 भी मिस। छोटा सा है लेकिन उसमें प्रैक्टिस ज्यादा है, तो मैं वो प्रैक्टिस पे हम फोकस करेंगे फिर। ठीक है, ओके मिस। अब आप लोग पढ़ना ओके शुरू मैम। कर दें। सही है, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। मोहतशाम मैं आपकी रिकॉर्डिंग्स का देख लेती हूँ, इंशाल्लाह आज रात तक इसको करते हैं। ठीक ओके मिस। है, ओके, ओके मिस। थैंक यू।